साक्षी ज्वेलर्स और रिटायर्ड डीएसपी पीएल अवस्थी के बीच जमीन विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामला दरअसल सीमांकन का है, लेकिन अब यह विवाद धरना, प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक दबाव तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन की कार्यवाही के लिए दोनों पक्षों को सूचना दी थी, लेकिन साक्षी ज्वेलर्स के संचालक मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे प्रशासन को घंटों इंतजार करना पड़ा। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर सच्चाई सीमांकन से ही स्पष्ट होनी है तो साक्षी ज्वेलर्स के संचालक इस प्रक्रिया से पीछे क्यों हट रहे हैं। वहीं रिटायर्ड डीएसपी पीएल अवस्थी का कहना है कि उन्हें किसी की जमीन का 1 इंच भी नहीं चाहिए, बस सीमांकन के बाद सच्चाई सामने आनी चाहिए। फिलहाल राजस्व मामला जांच में जुटा है और रीवा की जनता इस विवाद के निष्पक्ष समाधान का इंतजार कर रही है। पहले भी सीमांकन के लिए टीम आई थी यहाँ पर, जो स्थिति बनी हुई है जो यहाँ पर प्रेस समाज पर आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर सीमांकन के लिए टीम आई थी कुछ दिन पहले, आज भी आई थी। क्या हुआ, वो लोग कहाँ है, नहीं आएंगे? देखिए, ये आज रेवेन्यू की टीम आरआई सहित गठित थी, वो टीम आई है। आज की उन्होंने डेट दी थी। हम लोग आदमी जो भी हैं जिसके नाम जमीन है, सभी लोग उपस्थित हैं। गांव के यहाँ आदमी सभी उपस्थित हैं और अभी सुबह से वेट कर रहे हैं, लगातार अभी तक बैठे हुए हैं, है ना। रेवेन्यू टीम भी बैठी हुई है, लेकिन ये जो बगल में 447/2 अक्षय कुमार गुप्ता जी वगैरह वगैरह हैं, साक्षी ज्वेलर्स के जो लोग हैं, वो लोग कोई आए नहीं हैं। उन्हें आना चाहिए, नाप कराना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है, सीमांकन हो जाए, और अगर कोई आपस में बैठ के बात होती तो उसमें भी हमें कोई बात नहीं है। और जहाँ जिसकी निकलेगी वो ज़मीन उतनी लेंगे, ना किसी तरह से 1 इंच ज़मीन हमें किसी की लेना है ना देना है। मात्र सीमांकन का है, एक छोटा सा प्रश्न है सीमांकन, और कुछ है ही नहीं यहाँ। अब उसको तूल दिया जा रहा है और कई लोगों को इकट्ठा करके ज्ञापन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हम लोग तो साधारण तरीके से बात कर रहे हैं और किसी सीमांकन हो जाए बस, और कोई। प्रशासन टीम सुबह से आके बैठी? जी हाँ, सुबह से बैठी थी। टीम थी, कौन-कौन थी? ये इसमें आरआई थे और 1, 2, 3 पटवारी, 4 लोगों की टीम थी। 4 लोग बैठे हुए थे और नायब तहसीलदार रोके गए थे कि 4 लोग बैठे हुए थे, देखे गए थे कि जब आएंगे तो हम आते हैं। 4 लोग यहाँ सुबह से लगातार बैठे हैं। क्या लगता है आपको, जो हाथ क्यों है? अब ये सीमांकन नहीं कराना चाहते हैं, उसको एक पॉलिटिकल ड्रामा बनाना चाहते हैं। कभी किसी का नाम घसीटेंगे, कभी किसी नेता का नाम ले देंगे, कभी किसी का नाम ले देंगे, कभी जाति का नाम ले देंगे, कभी पॉलिटिकल ड्रामा कर देंगे, कभी कोई पार्टी वाला चला जाएगा, कभी वोट हो गए। ये इस तरह से राजनीति उसमें ले रहे हैं, जबकि इस पर राजनीति कुछ है ही नहीं, इसमें पॉलिटिकल ड्रामा कुछ है ही नहीं, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरे वेयर हाउसिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, मैं एक शुद्ध व्यापारी हूँ, लाखों का मेरा भी टर्नओवर है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। राइस मिल और वेयर हाउस हम लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं और इतने खाद्यान्न का काम करते हैं। रीवा संभाग में बड़ी जगह जाते हैं हम लोग, तो हमारा भी खाद्यान्न का व्यापारी हैं, व्यापारी तो हम भी हैं, लेकिन हम किसी इस तरह से नहीं बुला रहे हैं, ना कहीं किसी तरह से कर रहे हैं। हमारा तो सिर्फ एक सिद्धांत है, एक आप आइए, बैठ के बात करिए, जहाँ सीमांकन वो करिए और नाप करके जिसकी जहाँ जमीन है वो अपने ले जाए। एक बात कुछ सामाजिक लोग और व्यापारी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता में जरूर वो प्रेस वार्ता गुप्ता परिवार ये जो है साक्षी ज्वेलर्स, उनके परिवार संपर्क में रहे होंगे, उनके सहयोग से ये प्रेस वार्ता हुई होगी। उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ शब्दों में कहा था कि हम जमीन नपाने के लिए तैयार हैं, फिर आज वो उपलब्ध नहीं हुए तो क्या? हाँ, उन्होंने जो प्रेस वार्ता की थी उसमें मैंने भी देखा था कि जमीन नपाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी ये इस तरह से कुछ भी कहते रहते। पहले के दिन नपाना है, पहले दिन जब आए थे, जब यहाँ टीआई साहब थे, तो बोले सुबह नपना है, हम लोग आ जाएंगे, फिर नहीं आए। फिर ऑफिशियल दूसरी बार 10 तारीख को आए, ऑफिशियल आज आए। वैसे तो आज तीसरा दिन है, 3 बार, एक बार पहले दिन आए हैं, 6 तारीख को आए हैं, फिर इसके बाद 7 तारीख को डेट लगी, 7 तारीख को इन लोगों ने, टीम भी नहीं आई थी 7 को, तो फिर 10 को आई, फिर 13 को आ जाए, है ना। तो ये लगातार आ रहे हैं और हमारे सिर्फ ये मांग है कि जमीन संबंधी विवाद है, आप नाप कर लीजिए, जो जिसका वो ले ले। इतना बड़ा तूल क्यों दिया जा रहा है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। जब ये बार-बार ये सामने आ रही है, तो क्या लगता है आपको, उनकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं और आपको क्या? अब मंशा तो वो ही जाने, और हमारी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, हमने माननीय सम्माननीय है ना है। अब उनके कई जगह ये इस तरह से विवाद चल रहे हैं ज़मीनों के, हो सकता है कि वो कुछ भू माफिया की श्रेणी में आते हों, या उन्हें कुछ इस तरह से लगता हो कि भूमि हमें कब्जा करना है, लेकिन हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है, किसी तरह से नहीं। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में कमलेश जी आते थे
और जब बाउंड्री अंडी यहाँ सब गिरी हुई थी तो बार बार कहते थे हम बनवाएंगे। हमने कहा था ठीक है सीमांकन करके अपन लोग बनवा लेंगे। अच्छी तरह से संबंध थे। आज उनके पड़ोसी जिनके नाम है महेश गुप्ता, उनकी बालक भी आए थे, बोले साहब कोई बात नहीं, नप जाएगी हमारी आपकी, जहाँ वो भी बैठ के बात कर लेंगे। महेश गुप्ता के लड़के भी आए थे आज। उन्होंने कहा कि ये कोई भी बात नहीं साहब, नप जाए आपके 1 फीट 2 फीट जहाँ जिसकी जो निकलेगी हो जाएगी, उसमें क्या परेशानी क्या है, समझ में नहीं आ रहा। वो खुद आए थे, उन्होंने दस्तखत किए। बोले अब वो लोग नहीं आ रहे तो हम क्या करें। तो कुल मिला के आज ही सीमांकन नहीं, आज भी शिव। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।